सतगुरु के सत्संग में सत्य सार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। सतगुरु के सत्संग में सत्य सार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। गुरु से भी मुख जो रहते प्राणी है। कामी क्रोधी लोभी अभिमानी है। गुरु से भी मुख जो रहते प्राणी है। कामी क्रोधी लोभी अभिमानी है। आपस में ही होती तकरार है। आपस में ही होती तकरार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। सद्गुरु के सत्संग में सत्य सार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। बीड़ी तम्बाकू चिलम चढ़ाते हैं। जय भोले शंकर की चिल्लाते हैं। बीड़ी तम्बाकू चिलम चढ़ाते हैं। जय भोले शंकर की चिल्लाते हैं। जुआ सट्टा मदिरा व्यभिचार है। जुआ सट्टा मदिरा व्यभिचार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। सद्गुरु के सत्संग में सत्य सार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। सद्गुरु के सत्संग में सत्य सार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। गाली निंदा वो झूठ उगलते हैं। तन मन वो वचन विकार पे चलते हैं। गाली निंदा वो झूठ उगलते हैं। तन मन वो वचन विकार पे चलते हैं। चोरी हत्या वो भ्रष्टाचार है। चोरी हत्या वो भ्रष्टाचार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। सद्गुरु के सत्संग में सत्य सार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। अंडा व मांस मछली खाते हैं। फिर कैसे ये धर्मी कहलाते हैं। अंडा व मांस मछली खाते हैं। फिर कैसे ये धर्मी कहलाते हैं। ऐसे जीवन को तो धिक्कार है। ऐसे जीवन को तो धिक्कार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। सद्गुरु के सत्संग में सत्य सार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। सद्गुरु संतों से प्रेम की बढ़ा लेना।
कर्मेंद्र जीवन सफल बना लेना। सद्गुरु संतों से प्रीत लगा लेना। कर्मेंद्र जीवन सफल बना लेना। नहीं तो नैया डूबी माझे धार है। नहीं तो नैया डूबी माझे धार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। सद्गुरु के सत्संग में सत्य सार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। सद्गुरु के सत्संग में सत्य सार है। सत्संग बिन दुर्गुण की भरमार है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आपने संसार में दो प्रकार के समुद्र का नाम सुना होगा, सागरों का नाम सुना होगा। और भूगोल और विज्ञान की भाषा में तो 7 प्रकार के समुद्र बताए गए हैं। समुद्र उसे कहते हैं जहां पर अथाह जल हुआ करता है। जहां तक भी नजर जाती है वहां तक पानी ही पानी नजर आता है, उसे कहते हैं सागर, उसे कहते समुद्र। और सबको मालूम है कि बाहर का सागर और बाहर का समुद्र की इंसान गहराई भी नाप लेता है, उससे पार भी हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर के समुद्र को पार होने के लिए भी साधन है, उसकी गहराई नापने के लिए भी साधन है। ये एक बाहर का समुद्र है। दूसरा समुद्र आपने शास्त्रों में सुना होगा कि क्षीर सागर। और उस क्षीर सागर में कौन रहता है? भगवान विष्णु। इस पे आपने देखा होगा फोटो में शेष नाग की सैया में भगवान विष्णु लेटे हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही है। क्षीर सागर का मतलब होता है कि दूध का समुद्र, दूध का सागर। आप लोगों ने अगर हमारे परम पूज्य संत श्री परीक्षक साहिब जी को देखा होगा, हमारे बहुत से प्रेमी भाइयों ने परीक्षक साहिब के दर्शन किया है, देखे भी है, जानते भी है। उनसे हमने एक बार शंका किया कि साहिब जी क्या दुनिया में कहीं पर ऐसा ऊपर नीचे क्या दूध का सागर भी है? जे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, शास्त्रों में उसकी बहुत महिमा बताई गई है, लेकिन असल में असली क्षीर सागर है क्या? महापुरुष ऐसे होते हैं, बहुत बड़ी शंका को, बहुत बड़ा क्वेश्चन को, बहुत बड़ा प्रश्न को भी बहुत छोटे में हल कर देते हैं। लेकिन हल वही व्यक्ति करता है जो समझदार होता है, पारखी होता है, निर्णायक होता है। वही व्यक्ति बहुत बड़ी समस्या को थोड़े में समझा देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं पर भी ऊपर नीचे क्षीर सागर नहीं है। असली क्षीर सागर उन्होंने बताया कि माँ का आंचल है। जब कोई माता अपने बच्चे को जन्म देती है, जब तक वो माता अपने बच्चे को जन्म नहीं देती है, तब तक उसके आंचल से कभी दूध की गंगा नहीं बहती है। और जैसे बच्चे को जन्म दिया, जन्म देते ही उस बच्चे के लिए उस माँ के आंचल से दूध की धारा बहना शुरू हो जाती है। उस बच्चे का जीवन पालने के लिए और उसी दूध से उस बच्चे का जीवन पल्लवित होता है। इसलिए महापुरुषों ने परीक्षक साहब जी ने बताया कि दुनिया में कहीं पर भी बाहर का क्षीर सागर नहीं है, लेकिन उस क्षीर सागर को पाने के लिए नाना प्रकार के हमारे धर्म ग्रंथों में, संप्रदायों में, हमारे समाज के गुरु लोगों ने नाना
प्रकार के मंत्र बताया, नाना प्रकार की पूजा पद्धति बताया, नाना प्रकार के कर्म कांड बताया कि अगर आप ऐसे ऐसे पूजा करोगे, ऐसे ऐसे हवन यज्ञ करोगे, जब तक करोगे तो आप क्षीर सागर भगवान विष्णु के लोक में पहुंच सकते हो। इस प्रकार से संसार के लोगों ने दो प्रकार के सागर तो सबने सुन रखा है, लेकिन तीसरा सागर जो है वो संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब ने प्रत्यक्ष और अपने अनुभव जन्य की बातें बताते हुए असली सागर बताया है। अगर आप बीजक पढ़ते होंगे तो बीजक में आपको पता होगा कि क्षीर सागर का कहां पर कबीर साहब ने उच्चारण किया है किसी को पता? हम बीजक पढ़ते हैं, कबीर पंथी कहलाते हैं, बीजक पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमको पता नहीं है कि कबीर साहब ने सागर कहां पर कहा है। रमेनी प्रकरण में 11 प्रकरण है बीजक में। सबसे पहला प्रकरण है रमेनी। रमेनी की 20 नंबर की रमेनी की साखी में सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है, इच्छा करी भव सागर जामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हरि शरण गहूं गोखुर बच्च विस्तार। कबीर साहब ने बाहर का सागर तो सब लोग पार हो जाते हैं, लेकिन एक सागर ऐसा बताया कबीर साहब ने, क्या बोला? इच्छा करी भव सागर। हमारे मन में जितने प्रकार के हम देखते हैं, सुनते हैं, भोगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चखते हैं, जहां जहां पर हमारे मन में किसी चीज की इच्छा कामना जागती है, उसी इच्छा कामना को सदगुरु श्री कबीर साहब ने क्या कहा है? सागर बताया है। और ध्यान रखना, आदमी बाहर का सागर से पार हो जाता है, लेकिन अपने जिंदगी में अपनी इच्छा कामना रूपी सागर से इंसान कभी पार नहीं हो पाता है। इंसान की जिंदगी बीत जाती है, जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, पूरी जीवन की यात्रा निकल जाती है, लेकिन आदमी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। उसी इच्छा में न मालूम कितने बार वो गोता लगाता है, कितने बार उसमें डूबता है, लेकिन फिर भी उससे बाहर निकलने का प्रयास भी करता है, लेकिन प्रयास कभी उसका सफल नहीं हो पाता। तो कबीर साहब जी कहते हैं, हमारे मन में हम जब अपने मन का अवलोकन करते हैं तो ना मालूम कैसे कैसे हमारे मन में इच्छा चला करती है। जिन इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है, जिन इच्छाओं की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे हमारे मन में नाना प्रकार की इच्छा कामनाएं चला करती हैं। जिस प्रकार से समुद्र में, सागर में लहरें चला करती है, लहरें तरंगें कभी खत्म नहीं होती हैं, इसी प्रकार से हमारे मन में भी इच्छा कामना रूपी लहरें कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन एक बात और समझने की है, समुद्र में जो लहर है वो समुद्र का विकार है। यद्यपि समुद्र में लहर तरंगे नहीं है, लेकिन समुद्र में लहर तरंगे कब उठा करती है? जब उसे हवा का सहयोग मिलता है, तब उस समुद्र में, उस सागर में लहर और तरंगे तैयार होती है। इसी प्रकार से हमारे मन में किसी वासना की, किसी आसक्ति का तूफान उठता है, तब हमारे मन में किसी चीज की इच्छा कामना रूपी तरंगे चला करती है। अगर हमारे मन में कोई वासना ना हो, आसक्ति ना हो, तो हमारे मन में इच्छा कामना रूपी लहर कहां से पैदा होगी? अपने आप शांत हो जाएगी। और जब आप समुद्र के तल में जाओगे तो तल में ना तो कोई लहर है, ना कोई तरंग है, ना कोई वहां पर हलचल है, वहां पर तो समुद्र एकदम शांत है। इसी प्रकार सज्जनों, हम जब अपने स्वरूप स्थिति में पहुंचते हैं, अपने खास स्थान पर पहुंचते हैं, अपने आत्मा रमैया राम में ठहरते हैं, तो वहां पर भी कोई ना तो इच्छा है, ना कोई कामना है। इच्छा कामना वासना आसक्ति ये कहां पर है? हमारे मन के जगत के तल पर है। जब हम मानसिक तल पे जीते हैं, मानसिक जगत पे जीते हैं, तो हमारे मन में भी नाना प्रकार की इच्छा कामना चला करती है। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं, इच्छा करी भव सागर, यही सबसे बड़ा भव सागर है। इच्छा तो करना चाहिए, लेकिन एक इच्छा ऐसी होती है जो हमारे लिए बंधनदायी होती है,
और एक इच्छा ऐसी होती है जो बंधनों से छूटने के लिए होती है। बंधनदायी इच्छा कौन सी होती है? जैसे किसी को बीड़ी पीते देख करके हमारे अंदर में बीड़ी पीने की इच्छा हो जाए, किसी को गुटखा तंबाकू खाते देख करके हमारे अंदर भी तंबाकू गुटखा खाने की इच्छा हो जाए, किसी को शराब गांजा पीते खाते देख करके हमारे अंदर में भी शराब गांजा पीने की इच्छा हो जाए, ये इच्छा आपके लिए बंधनदायी है या निर्बंध के लिए है? ये इच्छा आपके जीवन में बंधनदायी है। ये इच्छा कामना आपको बांधेगी। एक व्यक्ति कोई शादी कर रहा है और शादी को देख करके नौजवान के मन में इच्छा हो जाए कि मुझे भी शादी करना है, मुझे भी विवाह करना है, मुझे भी पत्नी अपने घर में लाना है, तो बताइए वो इच्छा कामना वासना आसक्ति संसार के भोग उसे जीवन में बंधन की तरफ ले जाएंगे या बंधनों से मुक्त करेंगे? और हर आदमी के जीवन में देखते सुनते हुई आदमी के मन में इच्छा कामनाएं जगा करती है। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं, इच्छा करी भव सागर जामे बोहित राम आधार। और एक इच्छा हमारे अंदर में हुई कि चलो हम संत गुरुजनों के पास में जाएं, सत्संग का आयोजन रखा गया है, हम 1000 किलोमीटर दूर से संत गुरुजनों के पास में आए। क्यों आए? अपने बंधनों से छूटने के लिए, अपने बंधनों को समझने के लिए, अपने बंधनों की पहचान करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि हमारे मन में, हमारे पास में जो बंधन है, जो आसक्ति है, जो इच्छाएं कामनाएं हैं, उनसे हम कैसे बचे, कैसे छूटे, कैसे उनसे उभरे, कैसे उनसे मुक्त हुए, उसका युक्ति सूझने के लिए, युक्ति उपाय पूछने के लिए हम संत गुरुजनों के पास में 1000 किलोमीटर दूर से धक्के मुक्के तकलीफ उठा करके पैसा खर्च करके हम यहाँ पर संत गुरुजनों के पास में आए। और ये इच्छा आपके लिए बंधनदायी है या बंधनों से मुक्त करने के लिए है? ये इच्छा आपके लिए बंधनदायी नहीं है, ये इच्छा आपको बंधनों से छुड़ाने के लिए। देखिए, दो ही इच्छा है, लेकिन एक इच्छा आपको बंधन की तरफ ले जा रही है और एक इच्छा आपको बंधन से छुड़ाने की तरफ ले जा रही है। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं, इच्छा करी भव सागर जामे बोहित राम आधार। अगर इस इच्छा से छूटना है और जैसे सागर से हमें पार होना है, तो सागर से हम ऐसे पार नहीं हो जाते हैं। सागर से पार होने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता पड़ती है। एक सबसे पहला केवट और दूसरा नौका। तभी तो हम किसी सागर से पार होंगे। तो यहाँ पर बोहित कहते हैं जहाज। हमें जहाज की आवश्यकता है और किसका आधार लेना पड़ेगा? जामे बोहित राम आधार। हमें ज्ञान का आधार लेना पड़ेगा, पारक का आधार लेना पड़ेगा और उस ज्ञान को हमें क्या बनाना पड़ेगा? बेड़ा बनाना पड़ेगा, जहाज बनाना पड़ेगा। और जब तक हमारे पास में अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इस संसार रूपी भव सागर से, इच्छा रूपी कामना रूपी सागर से हम पार नहीं हो पाएंगे। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं जामे बोहित राम आधार। इसलिए हमें बार बार संत गुरुजनों की जरूरत पड़ती है। और जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, जब तक हम संत गुरुजनों के पास में नहीं आएंगे, तब तक हमें अपने आत्मा रमैया राम का बोध और ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि नैन निकट काजल बसे पै दर्पण दर्शाए, त्यो साधु की संगति बिना हर छवि ये न लखाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे हमारे नैन होते हैं, नेत्र होते हैं, ये नेत्रों का काम क्या है? जहां तक हमारी नजर जाती है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक की वस्तु को हम देख लेते हैं। लेकिन उतने आंखों के पास में 10 किलोमीटर देखने की क्षमता है, लेकिन उसी काजल आंख के किनारे इस ओर पे अगर माता भाई कोई भी काजल लगा लेता है, तो इतने नजदीक का काजल भी देखने के लिए वो आंखें सक्षम नहीं होती है। देखिए, 10 किलोमीटर की दूरी को बहुत देख रही है, लेकिन अपने आंख के नजदीक काजल लगा, लेकिन उस काजल को नेत्र नहीं देख पा रहा।
उस काजल को देखने के लिए हमें सहारा किसका लेना पड़ता है? पै दर्पण दर्शाए, दर्पण का सहारा लेना पड़ता है, दर्पण की जरूरत पड़ती है, तब हम अपने नैन के निकट में लगा हुआ काजल को हम देख पाते हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, त्यों साधु की संगति बिना, जब तक आप संत गुरुजनों की संगत नहीं करोगे, उनके पास में बैठ करके ठीक से ज्ञान बोध को नहीं समझोगे, तब तक क्या कह रहे हैं तुलसीदास? हर छवि ये न लखाए, तुम्हारे सबसे नजदीक से नजदीक तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, और उसी के लिए हम उस परमात्मा को पाने के लिए हम कहां कहां भटक रहे हैं? तीर्थ गर्त में भटक रहे हैं, नदी नाला में भटक रहे हैं, झाड़ पेड़ों में भटक रहे हैं, मंदिर मस्जिद में भटक रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि वो परमात्मा हमको प्राप्त हो जाए। जबकि महापुरुष कहते वो परमात्मा सबसे पहले जिसको तुम खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, पहले इस चीज का पता तो लगाइए कि वो परमात्मा आपसे खोया कब है। जब आप उसे खोने का ही पता नहीं है और आप उसको ढूंढने के लिए चल रहे हो, तो क्या वो चीज कभी आपको प्राप्त हो पाएगी? ईश्वर को जो खोजते सुनो हमारी बात, खोजन को कछु काम नहीं, तुम ही हो वह तात, जो कबहू खोयो नहीं ताही खोजत क्यों अकलात, ऐसो नर भ्रम में पड़ो बार बार पछतात। आदमी भ्रम में पड़ करके बार बार पश्चाताप कर रहा है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा किसी को आज तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बाहर अगर कोई परमात्मा होता तो प्राप्त भी होता, और ध्यान रखना, प्राप्त की हुई वस्तु वो कभी सत्य और सनातन नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राप्त की हुई वस्तु आज नहीं तो कल हमेशा छूटने वाली होती है और हमेशा नाशवान होती है। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो दिल्ली में तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मर ढूंढे मन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नाही। लेकिन हम सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस परमात्मा को अपने से बाहर खोज रहे हैं। कहाँ खोज रहे? मंदिर मस्जिद में खोज रहे, नदी नाला में खोज रहे, जप तप में खोज रहे हैं, पूजा पाठ में खोज रहे हैं। यहाँ पर आपको परमात्मा नहीं मिलने वाला, क्योंकि न मंदिर में सनम होते, ना मस्जिद में खुदा होता, न मंदिर में सनम होते, ना मस्जिद में खुदा होता। ये तमाशा हमसे है, ना हम होते तो क्या होता। जरा भाई सोचिए, अगर मंदिर मस्जिद में इंसान की भीड़ ना होती तो वहां पर परमात्मा को ढूंढने वाला, पूजने वाला, खोजने वाला, हाँ हो हल्ला हो मचाने वाला कोई दूसरा होता। लेकिन हम हमारी बनाई हुई प्रतिमा के सामने, हमारे बनाए हुए मंदिर मस्जिद के सामने हम मत्था टेक करके, नाक रगड़ के, घुटना टेक करके हम उस प्रभु की वंदना करके हम उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन कबीर साहब जी कहते वो परमात्मा वहां पर कभी भी आपको मिलने वाला नहीं है। दिल में खोज दिलई में खोजो, यह करीमा रामा। तो कबीर साहब जी कहते हैं हमें महापुरुषों का आधार लेना पड़ेगा। कहे कबीर हरि शरण गहूं। अब हरि का मतलब बहुत अर्थ होते हैं। हरि नाम उल्लू होता है, हरि नाम सर्प होता है, हरि नाम मेढक होता है, हरि नाम औरत होता है, हरि नाम वासना होती है, हरि नाम दुश्मन होता है। हरि का मतलब होता है कि जो हमारा हरण करे। लेकिन यहां पर कबीर साहब क्या करे? कहे कबीर हरि शरण गहूं। हमें किसकी शरण ग्रहण करना पड़ेगा? इन संत गुरुजनों की शरण ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि संत गुरुजन महापुरुष अपने ज्ञान और बोध दे करके अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने प्रेमियों के दुर्गुण दुराचारों का, वासना आसक्ति का हरण करते हैं। ऐसे महापुरुषों की कबीर साहब जी कहते हैं कि शरण को दृढ़ करो, इनकी शरण में लगो। लेकिन इंसान के जीवन में बड़े श्रद्धा भाव से पहले पहले संत गुरुजनों की शरण में लगता है, लेकिन बाद में चल करके जब उनकी इच्छा कामना पूरी नहीं होती है तो संत गुरुजनों से भी धीरे धीरे दूर हट जाते हैं। कहते हमारे कष्ट नहीं मिट रहे हैं,
दुख तकलीफ ही नहीं हट रही है, हमारी इच्छा कामनाएं पूरी नहीं हो रही है, तो भक्ति करने से, सत्संग करने से, महापुरुषों के पास जाने से क्या फायदा। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु चरणों में शिष्य के दुख कट जाते आप, पास न उसके आ सके जग के तीनों ताप। जितने आए कष्ट सब कर लेना मंजूर, लेकिन गुरु के द्वार से कभी ना होना दूर। अगर अपने जीवन को कल्याणमय बनाना चाहते हो, जीवन का कल्याण करना चाहते हो, तो कभी भी जीवन में भक्ति के मार्ग में, सेवा के मार्ग में, सत्संग के मार्ग में कितनी कठिनाई आए, कितनी विपत्ति आए, लेकिन जीवन में कभी संतों का सत्संग और संतों का सानिध्य कभी मत छोड़ना। संसार में जितनी कठिनाई आती है, संसार में जितनी विपत्तियां आती हैं, संसार में जितने दुख तकलीफ मिलती है, क्या आप संसार को छोड़ करके भागते हो? और भक्ति के मार्ग में, सत्संग के मार्ग में थोड़ी सी तकलीफ आती है, आप हट जाते हो, कट जाते हो, फट जाते हो। इसका मतलब है कि आप जीवन में कल्याण नहीं चाहते हो, जीवन का उद्धार नहीं चाहते हो, जीवन में सुख और शांति नहीं चाहते हो। तो कबीर साहब जी कह रहे, कहे कबीर हरि शरण गहूं, महापुरुषों के शरण में ग्रहण करो, उनका अनुसरण करो, उनके ज्ञान बोध का अनुसरण करो, उनके आचरण को अनुसरण करो, उनके मार्ग को अनुसरण करो, तो गोखुर बच्च विस्तार। तो हमारे जीवन का जो भाव सागर है, कबीर साहब जी कहते हैं, जैसे गाय का बच्चा होता गोखुर, जैसे गाय का खुर का जो चिन्ह होता है, जैसे बच्चा, गाय का बच्चे का खुर कितना छोटा होता है, और उस छोटे से खुर को लांघने में, उससे पार होने में आपको कोई तकलीफ लगेगी, कोई मेहनत परिश्रम लगेगा? कबीर साहब कहते इतना छोटा हमारा भाव सागर, दुख का सागर इतना संकीर्ण हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है, जिससे हम यूं ही पार हो जाते हैं। तो मैंने एक साखी उठाया था, इच्छा करी भाव सागर, जामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हरि शरण गहूं, गोखुर बच्च विस्तार। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी वाणियों को बड़े प्रेम से श्रवण किया, शांति का परिचय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक मिलाती कर रहे इंतजार, और आप लोगों के भीतर बैठे हुए प्रभु को नमस्कार। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की।